जब किसी महापुरुष का जन्म होना होता है तो वो होता है, और अगर उसके लिए कोई शत्रु भी पहरे लगा करके खड़ा हुआ हो तो वो उसकी भी आंखों में चकमा दे जाता है। और वो चकमा दिया सबसे पहले श्री कृष्ण ने गर्भ में ही आकर के चकमा देना शुरू किया। कैसे चकमा दिया? जैन शास्त्रों में ये लिखा है कि हर किसी का जन्म 9 महीने में होता है, लेकिन जैन शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म 7 महीने में हुआ गया, समय से पहले हो गया। और एक बड़ी विसंगति यह है कि जैन शास्त्रों में श्री कृष्ण के जन्म की तिथि अष्टमी ना कहकर के द्वादशी बताई गई है। यह भी जानना है आपको। 12 को श्रावण शुक्ला, 12 को श्री कृष्ण का जन्म बताया जाता है, और दुनिया में जो श्री कृष्ण का जन्म मान्यता को प्राप्त है वो अष्टमी को है, और जैन दर्शन के अनुसार वो 4 दिन बाद है, 12वीं को है। लेकिन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 दिन की तिथियां गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन वह 12वीं को जन्म होने के उपरांत भी जन्म कैसे हुआ यह जानना महत्वपूर्ण है। और वह जन्म हुआ तो उस समय पर उनका 7 महीने में जन्म हो गया। जन्म होने के उपरांत ही बलदेव, वासुदेव, ये दोनों लोग उनको लेकर के रात्रि के अंधेरे में ही, जब घनघोर वर्षा हो रही थी, उस स्थान से बाहर निकल जाते हैं जब सब लोग सो रहे होते हैं। जितने भी द्वार पर पहरे लगाने वाले लोग होते हैं सब सो रहे होते हैं, और उस बच्चे के पुण्य से उसके पैर का अंगूठा द्वार पर लगा दिया जाता है तो द्वार अपने आप खुल जाता है, और इतनी संध बन जाती है कि उसमें से वो तीनों लोग बाहर निकल जाते हैं ऊपर। और बंदी बना करके बैठाए गए थे उग्रसेन को, जो कंस के ही अपने पिता थे। उन्होंने ऊपर से देख करके, दरवाजे के ऊपर पहले बंदी बनाने की व्यवस्था होती थी, उन्हें महल के अंदर या राज्य के अंदर नहीं रखा जाता था, उन्हें दरवाजे पर बिठा करके उन्हें वहां बंदी बना करके रखा जाता था। और वो उग्रसेन उस तरह से वहां बंदी थे, और उन्होंने ये देख लिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये पुत्र वृद्धि को प्राप्त हो, इसकी जय हो, वृद्धि को प्राप्त हो, नंद नंद, इस तरीके से उन्होंने ऊपर से आशीर्वाद दिया। और नीचे बलदेव, जो वासुदेव थे दोनों, उन्होंने कहा यह रहस्य खुलना नहीं चाहिए, इसी के माध्यम से आपको बंदी बनने से बचाया जाएगा, ये वह पुत्र है, इसलिए इस रहस्य को खुलना नहीं चाहिए। और वह आगे बढ़े, यमुना नदी को पार करना था, पूरे पूर्व पर थी यमुना नदी, और उस यमुना नदी को पार करने के लिए, रास्ता बताने के लिए अचानक से एक बैल सामने आ गया, और वह बैल आगे आगे चलता चला जा रहा है, रास्ता बनता चला जा रहा है। यमुना नदी का पूर केवल उस बच्चे के, उस बालक के प्रताप से अपने आप वह पूर ठंडा हो जाता है, और वह सभी लोग उस बच्चे को गोद में लेकर के उस पार निकल जाते हैं, जहां पर यशोदा और नंद, एक उनके पुराने मित्रजन हैं, वहां ले जाकर के उस बच्चे को सौंप देते हैं। और संयोग की बात है कि उसी समय पर उनके यहां एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, तो उसको लेकर के वह वापस लौट करके उसे देवकी के पास सुला देते हैं। इतना खेल हो गया, और कंस को कुछ पता नहीं पड़ा। पहरेदार लगे रहे, योद्धा सब सोते रहे, और इतना खेल हो गया। और वह पुत्री जब ला करके वहां रख दी गई, कंस के लिए समाचार पहुंच गया कि हाँ, एक पुत्र का, संतान का जन्म हुआ है। कंस ने आकर के देखा, रही तो पुत्री है। सोचता है ये भी कहीं बड़े होकर के विवाह कर ले, और कहीं ऐसा ना हो इसका पति मुझे मार डाले। तो उसके मन में आता है इसको भी मार देना चाहिए। हाथ में उठा लेता है, फिर मारने के लिए तत्पर होता है। न जाने क्या उसको देख करके अपने मन में विचार आता है, बेटी है, मारना अच्छी बात नहीं है, असहाय को मारना राजा के लिए उचित नहीं होता है। तो उसने उसकी नाक को इस तरीके से मरोड़ दिया, नाक की चपटी कर दी उसने उसकी, ताकि इसका विवाह ना हो और कोई मेरा शत्रु ना बने। और उसको छोड़ दिया, मारा नहीं उसने।
और ये सब घटना घटित हो गई। कंस को लगा देवकी के सभी पुत्र मर गए, अंत में ये पुत्री उत्पन्न हुई, ये भी चपटी हो गई, इसकी नाक भी हमने खराब कर दी, अब मैं बिल्कुल जो है निश्चिंत हो गया। और वह कंस निश्चिंत होकर के अपना जीवन जीने लग गया, लेकिन उसका शत्रु कहां बढ़ रहा है ये उसे पता नहीं है। शत्रु वृद्धि को प्राप्त होता है, जब बड़ा होता है तो कंस के लिए अपने आप उपद्रव आने लग जाते हैं, और जो दूसरे प्रजा के लोग हैं और जो दूसरे समुदाय में रहने वाले लोग हैं, दूसरे प्राणी लोग हैं, उन सब के लिए आनंद उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कंस के लिए उपद्रव हो रहा है। कंस सोचता है ये मेरे लिए नए नए उपद्रव कहां से खड़े हो रहे हैं। तब एक ज्योतिषी बताता है तुम्हारा शत्रु कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। समझ आ रहा है? यह भी एक काल को समझने की बात है कि कैसे काल में कैसे कैसे पुरुषों का जन्म होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी काल में जन्म लिए हों, लोगों की रक्षा करने के काम में आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितने भी अच्छे काल में जन्म लिए हो लेकिन लोगों को मारने के काम में आते हैं। कंस भी किसी ना किसी मुहूर्त में ही जन्मा होगा। मुहूर्त महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, व्यक्ति का पुण्य और पाप और उसकी वृत्तियां महत्वपूर्ण होती हैं कि वो किस वृत्ति का जीव है। और जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं तब हमें ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी हो, ना तो कभी हमारे सामने तीर्थंकर रहे हमेशा, ना कभी कृष्ण जैसे नारायण भी सामने रहे, सबको ये काया तो छोड़ करके जाना ही पड़ा।